राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में अरण्य कांड में आगे की कथा सुनेंगे। इस युद्ध में जो एक राक्षस बच गया था उसका नाम था अंकपन। वह सीधा लंका नरेश रावण के पास पहुंचा और पंचवटी में जो कुछ हुआ था उसका संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। रावण के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वह गरज कर बोला, किसने मेरे भाई घर और दूषण को मार डाला? किसने त्रिशिरा सहित 14 सहस्त्र राक्षस मार डाले? किसने मेरे जन स्थान को उजाड़ दिया? अंकपन, किसने अपनी मौत को ललकारा है? हे लंकेश, यह दशरथ नंदन राम का किया धरा है, जिनके शौर्य की कोई सीमा नहीं। वह तो तीनों लोकों को जीतने में समर्थ है। अंकपन ने बताया, तीनों लोकों को जीतने में समर्थ? असंभव। रावण गरज से बोला, तीनों लोगों को तो सिर्फ मैं जीत सकता हूँ। क्या उसकी मदद करने देवता भी आए थे? नहीं राक्षस राज, अंकपन बोला। राम निरे अकेले हैं, उनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं। उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी पराक्रम में कम नहीं। मैंने राम को युद्ध करते देखा है, उससे लड़ना सहज नहीं। उसे तो आप सारी सेना के साथ जाकर भी युद्ध में हराकर नहीं मार सकते। हाँ, एक उपाय है। कैसा उपाय? राम की पत्नी सीता अत्यंत रूपवती है। उनके रूप के आगे तो अप्सराएं भी पानी भरती हैं। राम उन्हें बहुत चाहते हैं। अगर आप सीता को हर लाए तो राम उनके वियोग में घुल घुल कर मर जाएंगे। आपको जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उपाय भा गया रावण को। बदला लेने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता था। वह अपने दिव्य रथ पर सवार होकर आकाश मार्ग से सागर पार करके जा पहुंचा मारीच राक्षस के पास। यह वही मारीच था जिसे राम ने कभी विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते वक्त ऐसा तीर मारा था कि वह उसके आघात से यहाँ आ पड़ा था। मारीच था रावण का मित्र। उसने अचानक रावण के आने का कारण पूछा। मित्र, क्या बताऊं, राम ने मेरा जन स्थान ही उजाड़ डाला, मेरे भाइयों को मार डाला। उनकी 14 सहस्त्र सेना भी नहीं बची। मैं राम को इस किए का मज़ा चखाना चाहता हूँ। मैं उसकी पत्नी सीता को हर कर लंका ले जाऊँगा। इसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। यह ठीक नहीं राक्षस राज, मारीच कुछ सोचता हुआ बोला। इसमें नाश के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। सीता को हरने का एक ही अर्थ है, मौत को दावत देना। श्री राम के धनुष में जो शक्ति है उसे कोई नहीं सह सकता। बेहतर यही है कि तुम चुपचाप लंका लौट जाओ। रावण ने जब देखा कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला तो लंका की राह पकड़ी। एक दिन रावण अपने दरबार में विराजमान थे, तभी वहाँ शूर्पणखा आ पहुँची। इतने बड़े कांड के बावजूद रावण को चुपचाप सिंहासन पर बैठे देख वह चौंक पड़ी। ऐसा विशाल डील डौल वाला रावण, जिसकी शौर्य से पृथ्वी काँप उठी, जिससे तीनों लोकों में अपनी विजय पताका फहरा दी थी, जो वासुकी नागराज को जीतकर तक्षक की पत्नी हर लाया, जिसने कुबेर को पराजित करके पुष्पक विमान छीन लिया, जिससे इंद्र भी भयभीत है। वह पराक्रमी भाई मंत्रियों के बीच चमकते वस्त्रों और भूषणों से सजा धजा आलीशान उच्च आसन पर बातों में मस्त है। क्या भाइयों की मौत ने जरा भी विचलित नहीं किया? शूर्पणखा निकट आकर शुद्ध होकर बोली, कमाल है भाई, तुम यहाँ कैसे अनजान बने बैठे हो, जबकि मेरी नाक और कान काट लिए गए, घर और दूषण जैसे दो दो भाई मारे गए, त्रिशिरा भी भारी सेना सहित मारा गया, जन स्थान तहस नहस है। इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं। मुझे तो महसूस हो रहा है तुम्हारा काल आ गया है। जो राजा समय पर न चेते उसका अंत निश्चित है। तुम बेखबर होकर भोग विलास में लीन रहो। देश की रक्षा कैसे होगी? न तुम्हारे मंत्री योग्य हैं, न गुप्तचर सतर्क। कल तक वन के तपस्वी और ऋषि मुनि राक्षस के नाम से डरते थे, आज वे निडर हो गए हैं। काश कि तुम जानते राम ने कैसा अनर्थ किया है, तब तुम क्यों बेखबर न रहते। रावण झेप गया और बोला, ऐसा मत कहो बहन, मुझे सब मालूम है। मैं तो बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मेरी बहन की नाक कान काटने वाला और मेरे भाइयों को मारने वाला अब जिंदा नहीं रहेगा। उसे कोई देवता भी बचा नहीं सकता। मैंने पूरी योजना बना ली है।
तुम्हारा जो अपमान हुआ है उसके बदले मैं राम की सीता को हर लाऊंगा, फिर राम का मरना निश्चित है। सीता हमेशा के लिए महल में आकर तुम्हारी दासी होगी। इतना कहकर रावण ने दरबार खत्म किया। वह मारीच के पास दोबारा जा पहुंचा। उसने मारीच को मित्रता का वास दिया, राक्षस जाति की रक्षा की याद दिलाई और सीता के अपहरण में सहायता की याचना की। पर मारीच ने अपना वही पहले वाला विचार दोहरा दिया और यह भी कहा कि इतने बड़े विद्वान होते हुए भी तुम पर स्त्री को हरने की बात करते हो। कहीं ऐसा न हो कि श्री राम का कहर तुम्हें नष्ट कर दे। इनकार सुनना रावण की फितरत में नहीं था। वह क्रोधित होकर बोला, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। मैं नहीं जानता था कि राक्षस होकर तू ऐसा कायर निकलेगा। सुनो, तुम्हें मेरी बात अवश्य माननी होगी, वरना श्री राम और लक्ष्मण से पहले तुम ही मेरे हाथों मारे जाओगे। मैं सीता का अवश्य अपहरण करूँगा। मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। मारीच को अपनी जान प्यारी थी, इसलिए उसने रावण की बात चुपचाप मान ली। जय श्री राम।